जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू वेब सीरीज। इट इज नेम्ड एज कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए कुछ नया नहीं है। क्लास नाइन्थ में भी हम लोग पढ़कर आए हैं, और क्लास टेंथ में ये चैप्टर जो है बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 6 मार्क्स का पूछा जाता है, और इसकी फ्यूचर इंपॉर्टेंस भी है। अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत है क्लास 11th में मैथ्स ऑप्ट करने की, तो ये पूरा ये एक चैप्टर, एक पूरी बुक बन जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। और उसमें हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। तो इसके फ्यूचर यूजेस भी हैं, और मार्क्स वाइज भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? आप सब लोगों ने गूगल मैप का यूज किया होगा। गूगल मैप किस तरह से डिजाइन हुआ? ऑब्वियसली बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म रहा होगा, लेकिन मोर और लेस हमने क्या किया, जितने भी लोकेशंस हैं, बहुत सारे घर, बहुत सारे पेड़, नदियां, झरने, उन सबको कुछ कोऑर्डिनेट असाइन किए, और उसके बेसिस पर वो फाउंडेशन बना गूगल मैप का, जो आज पूरी दुनिया यूज कर रही है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द एल्जेब्रिक अप्रोच टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की एक एल्जेब्रिक अप्रोच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच shows symbolic relationship between algebra and geometry। सर आपने जो भी कुछ बताया ना, वो ऐसे आया और ऐसे चला गया, बिल्कुल भी दिमाग के अंदर नहीं गया है। कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी देर तक थोड़ी देर तक मेरे साथ जुड़े रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अगर हो जाए तो कमेंट में लिख देना क्रिस्टल क्लियर। इन क्लास नाइन्थ यू हैव स्टडीड that to locate the position of a point in a plane। शायद हाँ, हमने नाइन्थ में, मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद पिछले जन्म में तो कुछ सीखा था, है ना? तो पिछले जन्म में हमने क्या सीखा था कि भाई एक कार्टेशियन प्लेन करके कुछ होता है, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जहां पर मीट करती हैं उसको आई गेस ओरिजिन बोला जाता है, ऐसा कुछ, है ना? सो ग्राफ पेपर लेकर आया हूं मैं। The horizontal axis is called x-axis. The vertical axis is called y-axis। Horizontal axis हो गई आपकी x-axis। Similarly, vertical axis हो गई आपकी y-axis। जिस पॉइंट पर भी ये एक दूसरे को कट करेंगी, उसी पॉइंट को क्या बोला जाएगा बालकों? डेफिनेटली। सो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या बात है सर जी, ये तो हमको पहले से पता था सर, ये तो नर्सरी केजी क्लास में सिखा दिया था। अच्छा जी। एंड दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, मान ली आपकी बात। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं एक्स और वाई एक्सिस। कंसीडर अ पॉइंट पी। ओके, एक पॉइंट है पी जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। The number associated on the foot of the perpendicular on x-axis is called x coordinate और abscissa। सर ये क्या बोल दिया? कुछ भी समझ में नहीं आया है सर, कुछ भी समझ में नहीं आया है। कोई बात नहीं, समझते हैं। Let us draw perpendicular to the x-axis। तो what I did, P से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ऑन द x-axis। ठीक है। The number associated on the foot of the perpendicular on y-axis is called y coordinate और ordinate। अच्छा, तो P से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है y एक्सिस पर। अच्छा जी, तो P से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो x एक्सिस पर, तो वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पर भी टच करेगा, ओके, ये वाला पॉइंट है ना, ये आपका x कोऑर्डिनेट बन जाएगा। सिमिलरली ये आपका y कोऑर्डिनेट बन जाएगा फॉर p। इतना हलवा, बिल्कुल।
एक्स कोऑर्डिनेट को अपन लोग एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को अपन लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। कंबाइनली इनको कोऑर्डिनेट बोला जाता है। सर ये कोऑर्डिनेट मुझे पता है, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज होती है ना, उसमें जब कोई पायलट होता है और उसको किसी जगह पर बम को ड्रॉप करना होता है, तो वो अपनी टीम से पूछता है कि भाई मुझे जिस जगह पर भी इस बम को ड्रॉप करना उसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो सर हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा तो है, देखा भी है। तो एक्स और वाई दोनों पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है आपका कोऑर्डिनेट। एक्स को बोला जाता है एब्सिसा एंड वाई को बोला जाता है ऑर्डिनेट। नेक्स्ट, कंसीडर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इस बार क्या है कि एक पॉइंट है, लेट्स से वो पी है और वो एक्स एक्सिस पर है। लेट अस फाइंड देयर कोऑर्डिनेट। तो इसके कोऑर्डिनेट अपन को पता लगाने हैं। लेट मी गेस, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है बट वाई मस्ट बी जीरो। We know that y coordinate of any point on x axis is 0. Great. x axis पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो p कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने मान ली x, 0। क्या बात है। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट p ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0। तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे बालकों x, 0। इतनी आसान बात, और क्या। कंसीडर अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। लेट से इस बार मैंने एक पॉइंट लिया q जो कि y एक्सिस पर है। लेट अस फाइंड देयर कोऑर्डिनेट। वी नो दैट x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। अब y एक्सिस पर है अपन, तो x कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि x एक्सिस पर जा ही नहीं रहे। सो x इज गोइंग टू बी 0 डेफिनेटली। तो y एक्सिस के लिए x की वैल्यू तो 0 होगी, y की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी। y कैन टेक एनी वैल्यू। भाई ये पॉइंट q कहीं भी हो सकता है, तो y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सो लेट अज्यूम इट इज y एंड ऑफ अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0, y। तो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वो x, 0 की फॉर्म में होगा। y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वो 0, y की फॉर्म में होगा। सो नाउ सम स्टूडेंट्स विल कमेंट, हाँ सर ये चीज ना हम लोगों ने नर्सरी केजी क्लास में सीख ली थी सर, ठीक है ना, उसके बाद बस हमने रिवीजन किया है। लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। ये नहीं सीखा था हमने नाइन्थ में, है ना। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें, whose coordinates are given using distance formula। Obviously distance formula is used to find the distance between the two point। Okay but sir what is distance formula, बताते हैं, सबर करो। टू पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, लेट से मैंने एक एक्स वाई प्लेन ले लिया और एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी x1, y1। ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज x2, y2। बी के कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आई नीड टू डिटरमाइन। ओके, so the distance between two point A and B in a rectangular coordinate system is given by। तो अब ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, सो दैट वुड बी द डिस्टेंस फॉर्मूला।